हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम विवेक एंड यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश सविता। अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल फ्री में, वो भी आसान शब्दों में अंग्रेजी सीखें, तो उसका पूरा सोल्यूशन है स्पोकन इंग्लिश सविता। और इस चैनल पे आपको पूरा वीडियो अपलोडेड है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश सविता का लोगो दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर की साइड में आपको होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको स्पोकन इज फॉर यू वाले एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आपको टच करना है। और उसके बाद आप वहाँ पर डे 1 डे 2 और इस तरीके से आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं। और उससे आपका इंग्लिश का जो पावर है, आप देखिए इंग्लिश इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने डे बाई डे देखा है इनका प्रैक्टिस, तो ये भी हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो है, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है कन्वर्सेशन। उस पर जाके आप आसानी से प्रैक्टिस की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड का क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक का वीडियो भी अपलोडेड है, और वहाँ से देखिए आप इंग्लिश बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का बिहार बोर्ड का जो ब्लॉसम बुक है, और इसका लेसन नंबर 3 जिसका नाम है चैप्टर का द हाउसेस स्पैरो का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। आपको पता होगा कि इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने पूरा चैप्टर के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया था, और आज के इस वीडियो में हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर के बारे में बात जाने वाले हैं कि ऐसे कितने अच्छे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सारे प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बी पॉइंट में कि लेट्स थिंक एंड टेल, चलो सोचे और बोले। ठीक, तो अब देखिए बी पॉइंट 1 में पूछा जा रहा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और फ्रेजेस। आंसर मतलब होता है उत्तर देना, द फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित, क्वेश्चंस मतलब होता है प्रश्न, इन अ वर्ड मतलब होता है शब्द, अ मतलब एक, इन मतलब में, और मतलब या, फ्रेजेस मतलब होते हैं वाक्यांश। यानी इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्यांश में आपको देना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देते हैं। तो 1 पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि विच स्पैरो हैज़ अ ब्लैक पैथ ऑन हिज थ्रोट। विच मतलब कौन से, स्पैरो मतलब गोरियां, हैज़ जो है परफेक्ट टेंस है, उसका एक हेल्पिंग वर्ब है, और मतलब एक ब्लैक पैथ काला धब्बा, पैथ मतलब होता है धब्बा, ऑन पर इट स्टूड इसके गले पे, ट्रोट मतलब होता है गला। यानी कौन से गोरियां के गले पे काले कलर का एक धब्बा होता है। तो इसका हम लोग उत्तर जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आंसर में लिखा हुआ है कि मेल स्पैरो हैज़ अ ब्लैक पैथ ऑन हिज थ्रोट। मेल स्पैरो मतलब जो नर गोरियां होते हैं उसके हैज़, तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और मतलब एक ब्लैक पैथ काला धब्बा ऑन हिज थ्रोट उसके गले पे, यानी जो नर गोरियां होती हैं उसके गले पे काले कलर का धब्बा होता है। बढ़ते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न में। सेकंड प्रश्न आपकी बुक से है कि व्हाट डू स्पैरो इट, स्पैरो क्या खाते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि स्पैरो इट ग्रेन्स इंसेक्ट एंड टेंडर शूट ऑफ प्लांट कुक्ड फूड। स्पैरो मतलब जो गोरियां होते हैं, इट मतलब खाते हैं, ग्रेन मतलब कच्चे पदार्थ जैसे गेहूं हो गए, इंसेक्ट मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, टेंडर शूट ऑफ प्लांट यानी पौधे के मुलायम जगह जो होते हैं वो, कुक्ड फूड पके हुए भोज्य पदार्थ। यानी जो स्पैरो होते हैं ये पके हुए भोज्य पदार्थ या कच्चे पदार्थ या कीड़े मकोड़े या पौधे के मुलायम भाग को खाना पसंद करते हैं। फिर आपका हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ये देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वेयर डू स्पैरो बिल्ड देयर नेस्ट्स। वेयर मतलब कहाँ, डू मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, स्पैरो मतलब गोरियां बिल्ड बनाते हैं, देयर नेस्ट मतलब वो अपने घोंसले। यानी जो गोरियां होते हैं ये अपने घोंसले बनाते हैं जी रहने के लिए। तो जो घोंसले कहाँ कहाँ बनाते हैं आपको उसका प्रश्न उत्तर देना है। तो ये हमारा प्रश्न है, और इसका हमने यहीं पे आंसर लिखा हुआ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम देते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि स्पैरो बिल्ड देयर नेस्ट्स ऑन द विंडो सिल्स, टॉप ऑफ डोर्स एंड अलमीराज, इन नूक्स एंड कॉर्नर होल्स एक्सेट्रा। यानी जो स्पैरो होते हैं वे गोरियां जो होते हैं, बिल मतलब बनाते हैं, देर मतलब उनके नेस्ट मतलब घोंसले भी बनाते हैं, ऑन विंडो सिल्स, और मतलब पर विंडो सिल्स मतलब जो दरवाजे होते हैं खिड़कियां जो होती है उसके अगल बगल, टॉप ऑफ डोर्स जो आपके दरवाजे होते हैं उसके ऊपर,
अलमीरा में जानते होंगे, नुक्स मतलब कहीं दराज में, कॉर्नर मतलब कहीं छेद में, होल्स मतलब भी होता है छेद, और बहुत सारे। यानी जो गोरियां होते हैं ये अब घोंसले में बनाते हैं, विंडो सिल्स जो होते हैं, जो खिड़कियां होती है वहाँ, और भी बहुत सारे जैसे कि डुअर हो गए वहाँ पाए जाते हैं और ये अपना बनाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ ये बनाते हैं इसके झोंके। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। फिर आपसे यहाँ नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है फोर्थ क्वेश्चन पे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि स्पैरो लाइक टू लीव पीपल, कैन यू गेस व्हाई। स्पैरो मतलब जो गोरियाँ होते हैं वे, लाइक मतलब लाइक टू मतलब होता है पसंद करना, लिव पीपल मतलब होता है मनुष्य, लिव मतलब रहना। यानी जो गोरियाँ होते हैं वे मनुष्य के साथ रहना पसंद करते हैं। कैन मतलब सकते हैं, ये एक मॉडल्स भी है। यू मतलब आप, गेस मतलब पता लगाना, वह मतलब क्यों। यानी जो गोरियाँ होते हैं ये मनुष्य के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये आप इन्हें ये पता कर सकते हो कि ये किस तरीके से करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देंगे। तो यहीं पे आप देखें होंगे ब्लू कलर से लिख रहा है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यस वी कैन गेस ड्यू टू देयर हैबिट इन द हाउस ऑफ पीपल। यानी यस, हाँ, वी कैन गेस हम पता कर सकते हैं, ड्यू टू मतलब होता है उनके कारण, देयर हैबिट उनके जो आदतें हैं, हैबिट्स मतलब क्या होते हैं, आदत। किसके आदत, गोरियाँ के, इन द हाउसेस घर में, किसके, ऑफ मतलब का, पीपल मतलब मनुष्य। यानी हाँ, हम गोरियाँ के जो पीपल के साथ रहते हैं उनको किस तरह से पता कर सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, हम उनके जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, उनके अनुसार ये पता कर सकते हैं कि वे जो घर में जो मौजूद जो व्यक्तियाँ होते हैं उसके साथ ये शांत रहते हैं, ठीक, और कुछ बोलते अधिक नहीं है, बस ध्यान से सुनते हैं। तो इसी सब कारण है, सो हम ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो गोरियाँ होते हैं ये मनुष्य के साथ रहना पसंद करते हैं। तो वही हमने लिखा हुआ है कि येस वी कैन गेस ड्यू टू देयर हैबिट इन द हाउस ऑफ पीपल। यानी कि हाँ, हम उनके जो आदतें हैं मनुष्य के सामने घर में, उसे ये पता कर सकते हैं कि वे हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। तो आपसे फोर्थ क्वेश्चन वेरी सिंपल पूछा गया है फिफ्थ में। हाउ मैनी एग्स डज अ मदर बेबी लेज टाइम। हाउ मैनी मतलब कितने, एग्स मतलब क्या होते हैं, अंडे, डज क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। द मदर मतलब माँ, बर्ड मतलब जो पक्षियाँ होती है वे ले देती हैं एट अ टाइम। यानी एक समय में मदर बर्ड जो होती है वो कितने अंडे देती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 और 4, 3 से 4 एक बार में अंडे दे देती हैं। तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा आप जो ये प्रश्न था, ये प्रश्न हमने पूरा का पूरा इसका 1 to 1 से लेकर 4 5 तक कंप्लीट कर लिया। पीछे की आप अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को पीछे करेंगे तो आप। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये वेरी सिंपल प्रश्न है, देखते हैं क्या है सिंपल प्रश्न में। B.2 से आपसे पूछा जा रहा है कि से वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। से मतलब कहना है, वेदर द फ्लोइंग मतलब होता है निम्नलिखित, स्टेटमेंट कथन, आर है ट्रू सही, और या फॉल्स मतलब गलत। यानी नीचे दिए गए हैं कुछ कथन, वे सही है गलत, आपको वो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है स्पैरो लाइक टू लिव अलोन। यानी जो गोरियाँ होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, तो नहीं, ये मनुष्य के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये जो आपका है ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन है कि स्पैरो आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। गोरियाँ जो होते हैं वे हमसे हर समय जो होते हैं सो समूह में पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ट्रू, ये बात सही है, तो इसका हो जाएगा ट्रू। अब देखिए आपसे थर्ड प्रश्न पूछा जा रहा है स्पैरो आर नॉट फाउंड ऑफ कुक्ड फूड। गोरियाँ जो होते हैं ये पके हुए भोज्य पदार्थ खाने में पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अब ये पसंद करते हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है स्पैरो रेज वन फैमिली इन ए ईयर। यानी जो गोरियाँ होते हैं वो एक साल में एक ही फैमिली, एक ही परिवार को उठाता है। तो ये बात गलत है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक। यानी जो गोरियाँ होते हैं वो बहुत सारे परिवारों को एक साल में जगाती है। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कि कौन फॉल्स है कौन ट्रू है, तो आप ले सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, आपका फॉल्स है, ये ट्रू है, ये आपका सॉरी ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है, ठीक।
ठीक। तो यानी कि ये हम समझ सकते हैं इस प्रश्न से कि पहला जो है, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो पहला जो है वो आपका एफ है, दूसरा जो आपका ट्रू है, फिर तीसरा जो है आपका फॉल्स है, फिर चौथा जो है आपका फॉल्स है। ठीक, तो इस तरह से कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग इस प्रश्न से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपसे सी पॉइंट में कि लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचिए और लिखते हैं। ठीक, तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ स्पैरो मेंशन इन द लिस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज, क्वालिटीज मतलब क्या होता है, गुण। किसके गुण, स्पैरो के जितने भी गुण हैं जो कि आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं। देखिए लिस्ट मतलब होता है एक लिस्ट बनाई, सम कुछ के, क्वालिटीज मतलब होते हैं गुण किसके, स्पैरो के, मेंशन जो कि दिए गए हैं किसमें, लेसन में दिए गए पाठ में, वही की जो गुण है स्पैरो के, बस आपको वही लिखना है। प्रश्न एक साधारण है कि ये आपके जो चैप्टर्स है उसमें स्पैरो के बारे में जितने भी गुण दिए गए हैं बस उन्हीं को लिखना है। तो चलिए हम फर्स्ट प्रश्न का इसका आंसर लिखते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका रहा इसका उत्तर, हमने पूरी डिटेल के साथ की है। आपको प्रश्न पता होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से आपको परफेक्ट दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ आपको जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आपको एजिटिस जो है आपको इसी तरीके से लिखना है ताकि आपको आसान समझ आए। तो ये था आपका प्रश्न। अब हम लोग इसका उत्तर शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो आंसर में लिखेंगे कि द क्वालिटीज ऑफ स्पैरो आर एज फॉलो। द क्वालिटीज जो गुण हैं स्पैरो की गोरियाँ के, वे नीचे दिए गए हैं। ठीक, तो आपका फर्स्ट जो क्वालिटीज है, आपको क्वालिटीज पूछा है, गुण तो वही लिख रहे हैं। अभी क्वालिटीज पूछा गया था। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट में क्वालिटीज, जैसे कि यहाँ पे आपको ये ऐसे हम 1 2 दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे भी करके दे सकते हो इस तरीके से, जैसे ये होती है 1 2 3 फिर 4 5 के लिए भी का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या बेहतर होगा आपके लिए, या ये भी लिखें, बेहतर होगा कि आप ये रूल फॉलो करें। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपका फर्स्ट जो क्वालिटीज़ है वो हम लिखेंगे कि स्पैरो लाइक टू लिव विद पीपल्स, यानी जो गोरियाँ होते हैं, ये मतलब जो गोरियाँ होते हैं वे मनुष्य के साथ रहना पसंद करते हैं। ये पहला जो कि वेरी वेरी सिंपल है। सेकेंड में दे मेक देमसेल्फ क्विट एट होम इन हाउस, यानी घर या मकानों में वे शांत देखने को मिलते हैं। क्विट मतलब शांत, देमसेल्फ मतलब उनको, मेक मतलब वे खुद को ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे कि वे शांत हो। ठीक, मेक मतलब बनाना, कि वे खुद को ऐसा बनाते हैं जैसे कि आपको लगे कि वे एकदम शांत हैं। ठीक, थर्ड में हम लिखेंगे क्वालिटीज में दे फाउंड इन पेयर्स, मतलब वे समूह में पाए जाते हैं। फोर्थ में लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट में दे लव कंपनी, मतलब वे जो होते हैं गाँव को पसंद करते हैं, क्योंकि गाँव में आपको शहर में अधिकतर नहीं देखने को मिलेगा, या आपको गाँव में देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसका दे देंगे दे लव कंपनी। फोर्थ जो आपका है, फाइव्थ में लिखेंगे कि मदर बर्ड लेज 3 और 4 एग्स, मतलब जिसकी जो मदर बर्ड होती है वो एक बार में 3 से 4 लिखती है, लिख लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कौन है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा प्रश्न, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हेन डज अ स्पैरो गिव प्लेजर एंड व्हेन डज इट बिकम अ सोर्स ऑफ नॉनसेंस। तो इन प्रश्न के बारे में जानते हैं अपनी नोटबुक पे, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये रहा नॉनसेंस वाला प्रश्न कि व्हेन डज अ स्पैरो, मतलब व्हेन कब, डज क्या सिंपल प्रेजेंट इसका हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एक, स्पैरो मतलब गोरियाँ, गिव देती है, प्लेजर मतलब आनंद, एंड और व्हेन मतलब कब, डज वो मतलब क्या हो रहा है कि सिंपल प्रेजेंट इसका हेल्पिंग वर्ब है, इट मतलब यह बिकम बन जाता है अ सोर्स ऑफ नॉनसेंस। ये नॉनसेंस नहीं है, ये रिपीटेड है, ये ऑफ नॉनसेंस है। यानी क्या, जो गोरियाँ होते हैं ये हमें कभी आनंद देती है, यानी जो गोरियाँ होती है वे हमें, उसकी आवाज़ें कब हमें आनंद लगती है और उनकी वही आवाज़ें कब हमें एक दुखदाई का पल हो जाता है। नॉनसेंस मतलब होता है दुखदाई का पल। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न का हम लोग यहाँ पे आप ब्लू कलर से देख पा रहे होंगे, इनका हमने उत्तर लिखा है आंसर में कि द स्पैरो गिव्स प्लेजर व्हेन इट चर्पिंग बट व्हेन देयर क्वारल दैट मेक अ नॉनसेंस, यानी जो गोरियाँ होते हैं वे हमें देते हैं, ये बस हमें देते हैं आनंद, कब देते हैं, व्हेन इट चैपिंग। देखिए हमारे पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे पक्षियाँ हैं जो कि अपनी अपनी आवाज़ें होती है, हम अलग तरह के बोल सकते हैं। तो और भी जैसे कि हमारी आवाज़ें कुत्ता नहीं बोल सकता है, डॉग नहीं, फिर क्रो नहीं, सबकी अलग अलग स्पैरो की जो होती है आवाज़ें होती है। लेकिन उन्हीं पक्षियों में से जो स्पैरो की आवाज़ें होती है, स्पैरो की आवाज़ें को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चैपिंग। ठीक,
तो वही बोला जा रहा है कि जो गोरियाँ होती हैं वे आनंद तब देती है जब ये अपनी आवाज़ें निकालती है, चहचहाट करती है। बट लेकिन व्हेन देयर क्वारल, मतलब इन्हीं आवाज़ें जब झगड़े करने लगते हैं एक दूसरे से, करे मतलब तब झगड़ने लगते हैं, तब दैट मैक, तब यह बन जाता है एक दुखदाई का पल हो जाता है। हमें अच्छा नहीं लगता तभी ये साउंड, जो गज गज की साउंड होती है तभी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इस आंसर करने का मतलब ये हो रहा है कि हमें जो होती है गोरियाँ की जो आवाज़ें होती है, जो चहचहाट की, वो हमें बहुत अच्छा लगता है जब ये चहचहाते हैं। लेकिन यही चहचहाट जब एक दूसरे से ये झगड़े करने लगते हैं तो हमें ये पसंद नहीं होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का दे देंगे उत्तर। अब देखिए आपसे थर्ड प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हाउ इज़ अ मेल स्पैरो डिफरेंट फ्रॉम फीमेल स्पैरो, यानी जो एक नर गोरियाँ होता है वह किस तरीके से एक मादा गोरियाँ से अलग है। हाउ मतलब कैसे, इज क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होते छोटे छोटे, जैसे कि इज आर एम हुए, अ मतलब में, अ मतलब एक होता है मेल स्पैरो, मतलब नर गोरियाँ, डिफरेंट है, अलग है किस तरह से, अ फीमेल स्पैरो से। उसके बारे में लिखना कि जो एक नर गोरियाँ है वह मादा गोरियाँ से किस तरह से अलग हैं। तो ये बहुत से बहुत सिंपल है हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो चैप्टर्स है उसमें ये आसान तरीके से आपको दिया हुआ है। आंसर्स में लिखेंगे द मेल स्पैरो हैज़ अ ब्लैक पैथ ऑन इट्स थ्रोट सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल स्पैरो। द मेल स्पैरो यानी जो नर गोरियाँ होता है उसके गले पे, उसके कहाँ पे, उसके गले पे काले कलर का एक धब्बा होता है। सो इट इज़ डिफरेंट, इसीलिए यह अलग है फीमेल स्पैरो से, यानी जो नर गोरियाँ है उसके गले पे काले कलर का धब्बा होता है और वही मादा गोरियाँ में नहीं होता है, इसीलिए नर गोरियाँ उससे अलग है किस तरीके से, काली धब्बे की वजह से। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आपको रेड कलर से दिख रहे होंगे। ये प्रश्न है कि व्हाट आर स्पैरो फॉन्ड इन ईटिंग, यानी व्हाट मतलब क्या, आर मतलब हैं, स्पैरो मतलब गोरियाँ, फॉन्ड ऑफ मतलब अधिक पसंद करने वाले हैं, ईटिंग मतलब खाने में, यानी आज जो स्पैरो होते हैं वे खाने में सबसे अधिक क्या पसंद करते हैं। तो उसका उत्तर लिखेंगे स्पैरो और फॉन्ड ऑफ, मतलब गोरियाँ अधिक पसंद करते हैं क्या क्या, ग्रैंड इंसेक्ट, टर्नर सूट ऑफ प्लांट एक्सेट्रा, यानी वे जो कच्चा खाद्य पदार्थ होता है उनको, कीड़े मकोड़े को, पौधे के मुलायम भाग को, और भी आप दे सकते हैं, इन सबको वे अधिक पसंद करते हैं। तो अब आपसे एक इस प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो वेरी वेरी सिंपल है कि लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, चलो वो वर्ड की जितनी शक्तियाँ हैं उनको बढ़ाएं, इंक्रीज करें। तो आपसे D.1 में एक बहुत सा सीधा सा साधा प्रश्न है कि टिक द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द रेस्ट बिलो, यानी नीचे आपको कुछ स्पेलिंग दिए हुए हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बस इन स्पेलिंगों जो दिए हुए हैं आपको, इनको एक रो की तरह दिए हुए हैं और इनमें आपको जो सही ऑप्शन है उन पे आपको सही का टिक लगाना है। ठीक, बस जो सही है बस उसी पे, गलत है उसको नहीं कुछ करना है। ठीक, तो ये सिंपल सा प्रश्न है। जैसे कि तो आपका जो फर्स्ट में दिया हुआ है स्पैरो, यानी आपका प्रश्न एकदम सिंपल सा है कि आपको सही का टिक लगाना है। तो स्पैरो का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, एकदम सही है, SPARW, आपको सही करेक्ट मतलब सही स्पेलिंग सही करना है। तो स्पेलिंग इसका सही है तो हम फर्स्ट का बी लगा देंगे। तो फर्स्ट का आपको उत्तर पता चल गया होगा, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। अगर आप नोटबुक में डाउन भी कर सकते हैं। अब आपसे सेकंड प्रश्न पूछा जा रहा है। सेकंड प्रश्न का क्या है, नॉनसेंस, सबका मीनिंग स्पेलिंग सही होना चाहिए आपका। तो जो सेकंड का आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, यानी सेकंड का जो आंसर होगा, सेकंड का जो आपका आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही है। ठीक, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। थर्ड का ब्राउन है, ब्राउन का सही स्पेलिंग BROWN होता है। इसी तरीके से जो आपका थर्ड का आंसर होगा वो डी हो जाएगा। फोर्थ में जो आपका फैमिली दिया हुआ है, फैमिली, तो आपका फोर्थ का फैमिली में डी फोर्थ का सही होगा, यानी फोर्थ का जो आंसर होगा वो आपका डी भी सही है। ठीक, एंड 3 और 4 का डी है। फिर आपका फोर्थ पे आते हैं, तो फोर्थ पे फाइव्थ क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। तो फाइव्थ पे जब आते हैं तो कटेंस सही है, लेकिन फाइव्थ का सी सही है स्पेलिंग के साथ देखा जाए तो जो आपका फाइव्थ का आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है इन प्रश्नों को। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा क्या जा रहा है कि जितनी भी ये सारे मीनिंग्स है कि स्पैरो प्रोड्यूस अ साउंड कॉल्ड चेपिंग, व्हाट साउंड टू द अदर बर्ड एनिमल्स प्रोड्यूस, बिकॉज साउंड दे प्रोड्यूस हेल्प बॉक्स, यानी स्पैरो गोरियाँ प्रोड्यूस मतलब होते हैं, ये एक अपना एक शब्द होता है, प्रिय अपना एक आवाज़ निकालते हैं जिनको हम लोग क्रैपिंग बोलते हैं। व्हाट साउंड द फ्लोइंग,
व्हाट मतलब क्या, साउंड मतलब आवाज़ें, डू सिंपल प्रेजेंट टेंस का, हेल्पिंग वर्ब फ्लोइंग निम्नलिखित बर्ड मतलब जो चिड़िया होते हैं वे, एंड एनिमल और जितने भी जानवर होते हैं वे प्रोड्यूस निकालते हैं आवाज़, पिक और द साउंड और साउंड निकालिए जो कि वे प्रोड्यूस करते हैं। यानी आपसे प्रश्न सिंपल सा है कि जैसे कि एक एस्पैरो है, ठीक है, ये मान लीजिए एक एस्पैरो है, एस्पैरो एक साउंड निकालता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीपिंग बोलते हैं। तो और भी तो बहुत सारे जानवर हैं, तो वे क्या क्या साउंड निकालते हैं वो आपको लिखना है। हेल्प के लिए आपको जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं कि ये सभी क्या है, आवाज़ें हैं, ये जितनी भी आपको दिख रही है आवाज़ें, आपको वो जानवर या पक्षी के नाम लिखना है। तो रियल प्रश्न आपका ये नहीं है, आपको लिखना है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, पिग्स का, कैमल्स का, फॉक्सेस का, रैट्स का, पिकॉक का, एप्स का, बैट्स का, चेक्स का, क्रॉस का, डब्स का लिखना है और भी बहुत सारे हैं। चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तो आप देखिए इसको आप यहाँ में लिख लेंगे ताकि आपको आसानी हो बुकी में। तो ये रही, यस, अब सही है, यस, हाँ। तो डी पॉइंट का हम उत्तर लिखेंगे, जैसे पिक्स था पहला वाला, पिक्स का ग्रंट हो जाएगा। देखिए हम ये जो आपको दिख रहे हैं, एक इधर साइड, एक लेफ्ट, एक राइट, तो ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सीरियल वाइज है। पिक्स का ग्रंट हो जाएगा, फॉक्सेस का येल्प हो जाएगा, पिकअप का स्क्रैम हो जाएगा, बैट्स का स्क्रैच हो जाएगा, क्रॉस का काव हो जाएगा, कोको करते हैं, डक्स का क्वैक करते हैं, वल्चर्स का कोको निकालते हैं, कैमल्स नोट का निकालते हैं, स्नोट नहीं स्नोट करना है, रैट्स स्क्योक का निकालते हैं, एप्स जो होते हैं आपने देखे हो कभी, एप्स स्क्रैच का होते हैं, और गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा, चिक्स जो होते हैं वो चैप का। अब देखिए इसको मैं लेफ्ट कर लेता हूँ, ये रही, डब्स कोका, लाक्स जो होते हैं वे सिंह का, मोंकी जो होते हैं वो गिवर का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने पूरा का पूरा कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसका स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, मोंकी का आप लिख सकते हैं, गिवर हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से हमारा यह कंप्लीट हो जाता है, ठीक। ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रश्न था D.2 ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी सिंपल है, जो कि मैं आपको बताने, देखिए एकदम वेरी वेरी सिंपल है, बट आज हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे, ओह सॉरी, यस, नाउ वी विल गोइंग टू रीड दिस, वेट प्लीज। तो अब आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है D.3 में कि व्हाट इज द फ्लोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन मीनिंग द टेक्स्ट, गेस देयर मीनिंग्स ऑन द चेक इन अ डिक्शनरी, वर्ड वेदर यू गेस्ड वाज राइट। व्हाट क्या, डू द फ्लोइंग निम्नलिखित जितने भी शब्द हैं और एक्सप्लेनेशन हैं उसकी, जितने भी, जैसे ये है ना वर्ड्स और ये इसके डिक्शनरी मीनिंग्स हैं, तो ये जितनी भी डिक्शनरी मीनिंग है और जो यहाँ पे डाउट कुछ भी नहीं लिखा होगा ये हमें आपको लिखना है। गेस द मीनिंग्स, उनके जितने भी मीनिंग्स हैं वो आपको खोजना है सबसे पहले, और उसको फिर आपको डिक्शनरी में चेक करना है कि क्या आपने जो लिखा वो सही है। आपको, हाँ, इससे आप नहीं समझ में आया होगा प्रश्न क्या कर रहा है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिए आपका जो प्रश्न है वो आपसे कहा जा रहा है कि नीचे देखना है आपको प्रश्न में, ये आपका एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है यहाँ से, इसका नाम वर्ड्स है, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। फिर जो दूसरा आपका पैराग्राफ है इसमें आपको मीनिंग दैट यू गेस्ड दिया हुआ है, सॉरी व्हाट आई मिनट। तो देखिए फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, वर्ड्स में दिया हुआ है फर्स्ट में, ठीक। फिर सेकंड में आपको मीनिंग दैट यू गेस्ड वाला है, और थर्ड में आपका डिक्शनरी मीनिंग है। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको पहले से आपको जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको दिख रहे हैं सामने में, तो ये सारे वर्ड्स के हैं, आप देखेंगे इन प्लेंटी का मतलब क्या है। आप ये जो आपने मतलब समझा उन मतलबों को यहाँ पे आप राइट डाउन करेंगे कि इनका मतलब मैंने ये रखा, ठीक। फिर कंपनी एट होम है, फिर नुक्स एंड कॉर्नर है, और भी बहुत सारे हैं, फंड ऑफ भी है। तो इतने कि आपने जो सोचा वो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में, मीनिंग दैट यू गेस्ड, आपने जो मीनिंग का गेस है वो लिखना है बस। उसके बाद इन्हीं को आपको डिक्शनरी में जाना है, डिक्शनरी में आपको खोजना है। तो मैं डायरेक्ट आपको डिक्शनरी में मिला देता हूँ, हो सके आपका जितने डिक्शनरी में अलग भी हो, लेकिन निशार में जैसे कि दे रहा हूँ, जैसे कि ये आपका प्रश्न था, यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को लिख देते हैं। तो ये देखिए इट्स आंसर, देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इन प्लेंटी वाला, इसका हो जाएगा क्वाइट इनफ। कैंपेनी एटम, फैक्ट ऑफ बीइंग विथ समवन हो जाएगा, यानी किसी दूसरे से,
फिर देखिए नूक एंड कॉर्नर है, इसका डिक्शनरी मीनिंग शेल्टर्ड प्लेसेस है। फॉन्ड ऑफ मतलब हैविंग अ लाइक फॉर। फिर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो सर्वल मतलब होते हैं ना बहुत सारे, तो वेरियस मतलब भी होते हैं। तो यानी ये जितने भी दिए हुए हैं एकदम सेम टू सेम है। ये प्लेंटी का मतलब होता है क्वाइट ऑफ। कैंपनी एट होम का मतलब हो रहा है इफेक्ट ऑफ बीइंग विद समवन। नूक एंड कॉर्नर जो होते हैं दराज, उनका मतलब होता है शेल्टर मतलब एकांत प्लेस जो होती है। फॉन्ड ऑफ मतलब होती है पसंद करना, हैविंग लाइफ और मतलब किसी चीज़ को अधिक पसंद करना होता है। सर्वल यहाँ भी बहुत है, इसका भी हिंदी बहुत होगा, यानी मीनिंग से बड़ा अलग अलग। तो ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद ये प्रश्न कंप्लीट होने के बाद जो हमारा आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लेट्स लर्न ग्रामर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसी चैप्टर की जो आपका चैप्टर, तो यही चैप्टर का जो आपका नाम है द हाउस इज स्पैरो। तो हाउस इज स्पैरो जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये हो जाएगा जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 है, और जो अपकमिंग वीडियोस होगी वो होगी क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। ठीक, तो कुल मिला के इस चैप्टर के 3 वीडियोस हो जाएंगे ये नेक्स्ट वीडियो लगा के। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तो लाइक करना है, और कुछ डाउट हो, वैसे डाउट होगा नहीं, अगर कुछ डाउट भी हो तो कमेंट में फटाक से राइट डाउन कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।